जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित राजपूत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, कल तक की क्लास में हमने फिजिक्स की तीसरे चैप्टर वैद्युत विभव की थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। तो आज उसी चैप्टर के आज से हम न्यूमेरिकल्स लगवाएंगे, जिसमें आज की क्लास में हम 1 से लेकर 10 नंबर तक के न्यूमेरिकल्स इस सीरीज में लाए हैं। देखते हैं जितने भी न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे, मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स को करने की कोशिश करेंगे। और आशा है कि आप लोगों को थ्योरी पढ़ने में मजा आया होगा। तो आज आप लोगों ने अगर थ्योरी मन लगाकर पढ़ी होगी तो आज आपको न्यूमेरिकल्स भी समझ में आएंगे। और अगर थ्योरी आपको समझ में आ रही हो तो थ्योरी के वीडियो शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और उन्हें लाइक भी कीजिए। चलिए आइए चलते हैं देर ना करते हुए अपनी क्लास की ओर। आज की क्लास में पहला न्यूमेरिकल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है न्यूमेरिकल? 3.4 × 10⁻⁻⁷ कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 × 10⁻⁻5 जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या है? तो देखिए, हमें पहले दिया गया है कि Q बराबर, तो यहाँ से स्मॉल q का मान हमें कितना दिया? 3.4 × 10⁻⁻7 कूलाम। आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में W बराबर कार्य कितना करना पड़ रहा है हमें? 1.7 × 10⁻⁻5 जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या है? तो वैद्युत विभव की हमने परिभाषा क्या बताई थी? किसी भी बिंदु आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? वैद्युत विभव की परिभाषा के अनुसार, तो यहाँ पर लिखेंगे वैद्युत विभव, वैद्युत विभव की परिभाषा, वैद्युत विभव की परिभाषा के अनुसार, परिभाषा के अनुसार कॉमा, तो यहां से वैद्युत विभव की परिभाषा क्या कहती? V बराबर W/Q से। वैद्युत विभव की परिभाषा B बराबर W/Q से ही हमने बनाई थी, तो वहीं से लिख देंगे B बराबर W/Q से। तो यहाँ से हमें चाहिए क्या? यहाँ पे B का मान हमसे पूछा गया, नहीं वैद्युत विभव ही पूछा गया था। तो B बराबर क्या हो जाएगा? W हमें कितना दे रखा है? 1.7 × 10⁻⁻5/3.4 × 10⁻⁻7। तो 17 एकम 17, 17 दूना 34। जब यहाँ से इसे और आगे हल करेंगे तो b बराबर 1/2। अब यहाँ से 10⁻⁻7 ऊपर जाएंगे तो ऊपर प्लस माइनस की 5 है, तो वहां ऊपर 10 प्लस की कितनी बच जाएंगी? 2। और 10⁻2 का मतलब कितना है? 100 बच जाएगा यहाँ पर। तो v बराबर हमारा आएगा 2 एकम 2 और यहाँ से 50 बार। तो v बराबर 50 वोल्ट। हमें कितना प्राप्त होगा विभव? b बराबर 50 वोल्ट। यानी कि किसी बिंदु आवेश को कितने कूलाम के? 3.4 × 10⁻⁻7 कूलाम के आवेश को अनंत से अगर लाने में इतना कार्य करना पड़ता है तो उसके लिए हमें कितना विभव की आवश्यकता होगी? B बराबर 50 वोल्ट विभव की आवश्यकता होगी। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो अगला सवाल, अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर ये रहा है। तो यदि दो बिंदुओं A व B पर विभव क्रमशः, क्या कह रहा है? यदि दो बिंदुओं, मान लेते हैं A पर विभव हमें कितना दे रखा है? 2 वोल्ट, 2 वोल्ट विभव दिया गया है, तथा B पर कितना दिया गया है? 4 वोल्ट विभव दिया गया है। कह रहा है आगे, तो 8 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश को A से B तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? Q बराबर हमें दिया गया है 8 माइक्रो कूलाम के आवेश को। तो यहाँ से जब हम Q को और आगे हल करेंगे तो 8 × 10 की घात क्या आ जाएगा? -6 कूलाम। आवेश को A से B तक ले जाने में किया गया कार्य, यानी कि हमसे W पूछा गया। तो पहले विभवांतर A तथा B के बीच विभवांतर, बिंदुओं A तथा V के मध्य विभवांतर, विभवांतर मान लेते हैं V बराबर क्या हो जाएगा? VB
और माइनस बी ए। तो यहाँ से V बराबर बीवी का मान 4 माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा 2 वोल्ट। तो हमें वैद्युत विभवांतर पता चल गया कितना होगा 2 वोल्ट। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब वैद्युत विभव की अब वैद्युत विभव की परिभाषा के अनुसार के अनुसार अब वैद्युत विभव की परिभाषा के अनुसार यहाँ से परिभाषा के अनुसार क्या हो जाएगा, V बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू से। तो यहाँ से W बराबर क्या हो जाएगा V इंटू क्यू। तो यहाँ से W बराबर V का मान हमें पता चल गया 2 गुणे Q का मान हमें पता ही है 8 गुणे 10 की घात माइनस के 6। तो W बराबर हमसे कार्य ही पूछा गया है। तो यहाँ से जब हम इसे हल करेंगे तो W बराबर 8 दूनी 16 गुणे 10 की घात माइनस के 6 जूल। कितना कार्य प्राप्त होगा 16 गुणे 10 की घात माइनस के 6 जूल, या इसे ही क्या कहेंगे W बराबर के 16 माइक्रो जूल। क्या हो जाएगा 16 माइक्रो जूल। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा, सिमिलर ही था लगभग उसी के। तो आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पर हाँ, न्यूमेरिकल्स की भी कॉपी बनाए रहना आप लोग, लगातार एक एक न्यूमेरिकल्स को नोट करते चलिए। उसके बाद इनका रिवीजन जरूर कीजिए। संडे वाले दिन आप लोग अगर थ्योरी चल रही हो तो थ्योरी पढ़ा करिए, अथवा न्यूमेरिकल्स चल रहे हो तो न्यूमेरिकल पढ़ा करिए। इसीलिए हम संडे वाले दिन बहुत कम क्लास अपलोड करते हैं। क्लास अपलोड ना करने का रीजन यही है, जो हम 6 दिन में पढ़ के आए हैं उसे हम पूरा उस दिन रिवाइज जरूर करें। बिना रिवीजन के आप लोगों को कोई भी चीज क्लियर नहीं हो सकती। केवल क्लास से ही पढ़ के आप लोगों का काम नहीं होगा, आप लोग घर पे भी जरूर पढ़ा करें। तो उम्मीद है आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पर। तो यहाँ से अगला सवाल हमारा दिया गया है, सॉरी 3 नंबर। क्या कह रहा है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। क्या कह रहा है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या दिया गया है 60 है। तो V बराबर दिया गया है 60 वोल्ट, 60 वोल्ट है। हाँ, उसके बाद कह रहा है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 गुणे 10 की घात माइनस के 5 कूलाम आवेश। Q बराबर 3 गुणे 10 की घात माइनस के 5 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य, यानी कि W बराबर हमसे पूछा गया। तो वही लिख देंगे पिछले सवाल जैसा, वैद्युत विभवांतर की परिभाषा के अनुसार, वैद्युत विभवांतर की परिभाषा के अनुसार। तो वैद्युत विभवांतर की परिभाषा क्या कहती है, V बराबर W अपॉन क्यू सी। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, W बराबर वही हो जाएगा Q इंटू V। तो यहाँ से W इक्वल टू V का मान हमें दिया गया है 60 गुणे Q का मान हमें दिया गया है 3 गुणे 10 की घात माइनस के 5। तो W बराबर 6 तिया 18, 180 गुणे 10 की घात माइनस के 5। यह आंसर कैसे दिया गया है आपका, तो 1.8 करके दिया। तो 1.8 गुणे 10 की घात माइनस के 3 जूल। उम्मीद है आप लोगों को ये भी सवाल समझ में आया होगा। तो नोट कर लीजिए आप लोग। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो यहाँ से अगला सवाल ये रहा हमारी स्क्रीन पर। किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध 0.01 कूलाम आवेश को किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध यानी वैद्युत क्षेत्र में ले जा रहे हैं, तो कितने कूलाम आवेश को, Q बराबर 0.01 कूलाम, 0.01 कूलाम आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में 12 जूल कार्य करना पड़ता है। W बराबर कितना कार्य करना पड़ रहा है, 12 जूल कार्य करना पड़ता है। तो यहाँ से वैद्युत विभवांतर VV माइनस VA बराबर हमसे पूछा गया है। तो बस इसमें भाई ये मान लेते, कोई चित्र बना देते आप लोग, जैसे ये रहा पॉइंट A, ये रहा B। तो यहाँ से वहां तक ले जाने में कहा
वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध बिंदु ए से, यहाँ पर मान लेते हैं क्या रखा है, क्यू आवेश रखा है, इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो डब्लू है वो हमसे, वो क्या नाम, वैद्युत विभवांतर, इन दो बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर हमसे पूछा गया। तो लगा देंगे क्या, वैद्युत विभवांतर की परिभाषा के अनुसार, वैद्युत विभवांतर की परिभाषा के अनुसार, तो वैद्युत विभवांतर की परिभाषा क्या कहती है, VA माइनस बीबी या बीबी माइनस बीए, जो भी दे रखा हो, बीबी माइनस बीए, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होगा, बीबी माइनस बीए और डब्ल्यू अपॉन क्यू से। तो यहाँ से ये हो जाएगा VB माइनस VA इक्वल टू डब्ल्यू का मान हमें दे रखा है 12 बटे क्यू का मान है 0.01। जब यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर दो जीरो बढ़ जाएंगे, तो VB माइनस BA इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1200 वोल्ट। दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना हो जाएगा, 1200 वोल्ट। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। आप लोग लगातार समझते भी चलिए और नोट भी करते चलिए। आप लोग, सवाल बिल्कुल ही इजी है, अगर थ्योरी आपने जरा सा भी पढ़ रखी है तो सवालों में कुछ नहीं है, इसके सवाल सभी सिंपल ही मिलेंगे। और इसके क्या, हर चैप्टर के ही सिंपल हैं, पर बस यही है आप लोगों ने कितना मन से थ्योरी पढ़ी है, तो उतने ही सिंपल आपको लगेंगे। क्या कह रहा है 5 नंबर सवाल, कि किसी अल्फा कण को 10 वोल्ट विभवांतर से ले जाया जाता है। तो हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, अल्फा कण। तो अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, अल्फा कण बराबर क्या होता है, हीलियम का नाभिक। क्या होता है, हीलियम का नाभिक। और नाभिक कैसा होता है, धनात्मक। चूंकि अल्फा कण किसे कहते हैं, हीलियम के नाभिक को ही अल्फा कण कहते हैं। और किसी भी तत्व यानी परमाणु का नाभिक, किसी भी परमाणु का नाभिक कैसा होता है, सदैव धनात्मक। जो आधुनिक परिभाषा चल रही है उसके अनुसार, जो आवर्त सारणी चल रही है उसमें उपस्थित जो तत्व हैं उनका जो नाभिक है वो कैसा है, धनात्मक। तो यहाँ से जो इसके ऊपर कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो क्यू अल्फा, अल्फा कण के ऊपर जो आवेश होता है वो 2 टाइम्स होता है किसकी, क्यू पी, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन का आवेश, 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन का आवेश। तो प्रोटॉन के आवेश का कितना होता है, 2 गुना। तो क्यू अल्फा इक्वल टू 2 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 19। तो क्यू अल्फा इक्वल टू 3.2 गुणे 10 की घात माइनस के 19 कूलम। अब यहाँ से हमें क्यू तो पता चल गया। क्या कह रहा है कि किसी अल्फा कण को 10 वोल्ट के विभवांतर से, V बराबर हमें कितना दे रखा है, 10 वोल्ट का विभवांतर दे रखा है, किए गए कार्य की गणना जूल में कीजिए। तो डब्ल्यू बराबर हमसे पूछा, तो कहां से, वहीं से लिख देंगे, वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर की परिभाषा, वैद्युत विभवांतर की परिभाषा के अनुसार। तो यहां से जो हो जाएगा, वैद्युत विभवांतर की परिभाषा के अनुसार क्या कहते हैं, बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू से। तो यहाँ से बी हमसे पूछा क्या, हाँ डब्ल्यू पूछा गया, तो डब्ल्यू बराबर क्यू इंटू बी हो जाएगा। और यहाँ पर क्यू की जगह क्या आएगा, क्यू अल्फा हो जाएगा, यानी कि अल्फा कण को ले जाने में किया गया कार्य। यहाँ लिख देना, अल्फा कण को ले जाने में, ले जाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य। डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अल्फा इंटू वी। तो डब्ल्यू बराबर क्यू अल्फा कितना है, 3.2 गुणे 10 की घात माइनस के 19 गुणे बी का मान कितना है, 10। तो डब्ल्यू बराबर जो आएगा 3.2 गुणे 10 की घात माइनस के 18 जूल। कितना आ जाएगा कार्य हमारा, 3.2 गुणे 10 की घात माइनस के 18 जूल। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा। अच्छा सवाल है, थोड़ा घुमा के, ये ज्यादा उसमें भी कुछ नहीं है। अगर अल्फा कण का आवेश आप लोगों को पता है तो फिर पिछले ही सवालों जैसा ये सवाल भी है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर।
तो आइए चलते हैं अब अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड 6 नंबर सवाल हमारे सामने है। क्या कह रहा है सवाल यहाँ पर? 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। तो वही ऊर्जा क्या होगी? कार्य के रूप में हो जाएगी। तो 5 कूलाम क्यू बराबर हमें कितना दिया गया? 5 कूलाम। आवेश क्यू बराबर 5 कूलाम हमें दे रखा है। 5 कूलाम आवेश वाले एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में W बराबर 25 जूल ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है यदि पहले बिंदु पर विभव 10 वोल्ट जूल। यदि पहले बिंदु पर, यानी मान लेते पहला बिंदु क्या है? ए, तो पहले बिंदु पर 10 या V1 मान लेते हैं यहाँ पर। तो V1 बराबर कितना दे रखा है? 10 वोल्ट। यदि पहले बिंदु पर विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु पर विभव यानी कि V2 बराबर हमसे पूछा गया। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे? आवेश को, या 5 कूलाम आवेश लिख देना, 5C आवेश को, यहाँ SC दिख रहा होगा आपको, 5C, नहीं तो हम लिखे ही दे रहे भाषा, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। 5 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में उत्पन्न विभवांतर, मान लेते हैं उसे क्या है? V बराबर क्या हो जाएगा? W/Q से। तो यहाँ से B बराबर W का मान हमें दे रखा है 25 बटे Q का मान हमें कितना दे रखा है? 5। तो V बराबर हमारा कितना है? 5×5 = 25। तो यहाँ से 5 वोल्ट आ गया हमारा। कितना आया? 5 वोल्ट। अतः विभवांतर V बराबर क्या हो जाएगा? V2 माइनस V1। विभवांतर V बराबर क्या हो जाएगा? V2 माइनस V1। फाइनल वाली में से जो प्रारंभ वाला है उसे घटा देंगे। तो यहाँ से B का मान कितना है हमारा? 5 बराबर V2 का मान हमसे पूछा गया माइनस V1 हमें 10 दिया गया। तो V2 को वहीं रखेंगे, तो V2 इसको इस साइड ले आएंगे। तो 5 + 10। तो यहाँ से हमें V2 बराबर हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा? V2 इक्वल टू 5 और प्लस 10 बराबर 15 वोल्ट। तो दूसरे बिंदु के ऊपर कितना आवेश, वो विभवांतर होगा? 15 वोल्ट। दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा? 15 वोल्ट। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए आप लोग। उसके बाद चलते हैं अगली स्लाइड पर। तो अगली स्लाइड क्या कह रहा है? 7 नंबर सवाल हमारा यहाँ पर कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, कह रहा 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, वो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को, यहाँ पर के होगा भाई, हम सोच रहे क्या होगा। यहाँ जी को लिख रखा है, को गलत है भाई। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। तो भाई ये गोले के ऊपर, गोले के पृष्ठ के ऊपर हमसे क्या पूछा गया है? विभव पूछा गया है। तो भाई लगा देंगे सूत्र, क्या होगा? तो इसमें वही आर्टिकल लग जाएगा, क्या? बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो क्या कह रहा है? स्मॉल r बराबर हमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो स्मॉल r का मान यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 × 10⁻⁻²मीटर। दिख रहा है आप लोगों को? दिख तो रहा है।
और Q बराबर हमें दे रखा है 1 कूलाम। आवेश कितना दे रखा है? 1 कूलाम। देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। B बराबर पूछा गया, अतः यहां से लिख देना बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण उससे, बिंदु आवेश के कारण उससे स्मॉल r दूरी पर उत्पन्न, उससे स्मॉल r दूरी पर उत्पन्न वैद्युत विभव। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा? V बराबर हमने क्या सूत्र लिखवाया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर माध्यम दिया गया तो स्मॉल k हो जाता है, और Q अपॉन स्मॉल r c। तो बिंदु आवेश के लिए यही सूत्र लिखाया था हमने। तो यहाँ से B बराबर देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हमें पता ही होना चाहिए, 9 × 10⁹ आवेश की जगह पे हमें कितना दिया गया है? 1 कूलाम। तो 1/, हमें त्रिज्या दी गई है 1 × 10⁻²। अब यहाँ से जब इसे हम और आगे हल करेंगे तो 10⁻2 ऊपर चले जाएंगे। तो B बराबर 9 × 10⁻9 प्लस 2, या B बराबर 9 × 10⁻11 वोल्ट। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अगली स्लाइड पर। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगला सवाल है 8 नंबर। 40 माइक्रोकूलाम के दो आवेश, क्या कह रहा है अगला सवाल? 40 माइक्रोकूलाम के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो क्या कह रहा है? 40 माइक्रोकूलाम के दो आवेश, ये यहाँ बुक में ऐसे करके दे रखा होगा प्लस, बुक में आपके, ओहो सॉरी, बुक में आपके दे रखा है प्लस का 40 माइक्रोकूलाम, प्लस का 40 माइक्रोकूलाम के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। माध्यम का परावैद्युतांक क्या दे रखा? तो मान लेते हैं एक बिंदु ये रहा और दूसरा ये रहा। तो इन दोनों के बीच मध्य बिंदु ये रहा, मान लेते हैं यहाँ ए रहा पॉइंट और यहाँ रहा बी। तो इसके ऊपर भी प्लस का 40 म्यूसी रखा हुआ है, और इसके ऊपर भी प्लस का 40 माइक्रोकूलाम रखा हुआ है। इन दोनों के बीच की जो दूरी दे रखी है हमें 0.4 मीटर दे रखी है। तो जो यहाँ तक की दूरी हो जाएगी मध्य बिंदु की, ये 0.2 मीटर हो जाएगी, और इस साइड भी कितनी हो जाएगी? 0.2 मीटर हो जाएगी, और इसे मान लेना मध्य बिंदु को C है। माध्यम का परावैद्युतांक यानी Q1 बराबर Q2 बराबर कितना दिया गया है? 40 माइक्रोकूलाम, या Q1 बराबर Q2 बराबर कितना हो जाएगा? 40 × 10⁻⁶ कूलाम। अब इनके माध्यम का परावैद्युतांक स्मॉल k बराबर हमें दे रखा है 2, और दोनों के बीच की जो दूरी दे रखी है वो 4 मीटर। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है? इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा? तो क्या करेंगे? बिंदु आवेश A तथा B के कारण, A तथा B के कारण उनके मध्य बिंदु पर उत्पन्न विभव का उत, परिणामी, ऐसे लिखना, उत्पन्न विभव का परिणामी, परिणामी विभव उनके अलग अलग, उनके
अलग अलग विभवों के बीजगणितीय योगफल के बीजगणितीय योगफल के बराबर होगा, बीजगणितीय योगफल के बराबर होगा। अर्थात बिंदु बी पर जो परिणामी होगा यानी उसे मान लेते हैं VC या B मान लेना आप लोग। V बराबर क्या हो जाएगा, VA प्लस VB या BAC प्लस BBC, ऐसे लिख देना, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो V बराबर BAC की जगह पे क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन स्मॉल के इंटू QA अपॉन RAC, और प्लस क्या हो जाएगा दूसरा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल के इंटू QV अपॉन RVC। बस यहाँ से क्या करेंगे, जो चीजें समान है उन्हें तो कॉमन निकालो, तो QA बराबर QV बराबर Q के है तो उसे भी बाहर कर लेंगे। तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और स्मॉल के दोनों से कॉमन है, और इंटू QA कॉमन ले लेते, या QA और Q इन्हें मान लेना। अच्छा, Q1 Q2 हमने यहाँ माना है, सॉरी, यहाँ पर आप लोग इसे Q1 कह देना, इसे Q2 कह देना। तो यहाँ से Q1 Q2 को Q मान लिया हमने, यहाँ पर माना Q1 बराबर Q2 बराबर 40, बस अब यहाँ से सही है। तो यहाँ से 1 अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा RAC और प्लस 1/RVC, और वैसे हैं तो ये भी बराबर ही पर लिखे दे रहे हम, तो यहाँ से देखो क्या होगा, इसका मान कितना आ जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 बटे स्मॉल के का मान है 2 गुणे Q का मान है 40 गुणे 10 की घात माइनस के 6। अब ब्रेकेट के अंदर दोनों के कारण दूरियां भी समान थी, तो इसे 1/0.2 और प्लस 1/0.2, तो यहाँ से इतना हो जाएगा। जब हम इसे और आगे हल करेंगे तो यहाँ से b बराबर, देखो 2 से इसे काटेंगे तो यहाँ कितना आएगा 20, और यहाँ से 1 कम कर देंगे 5, और तो यहाँ से 5 चली जाएंगी तो यहाँ 4 बचेंगी, तो यहाँ बचेगा 9 दूनी 18 गुणे 10 की घात 4। देखो 2 से जब इसे काटेंगे तो 20, उसके कारण यहाँ से एक घात निकलेगी, यहाँ 10 हो जाएगी, 10 में से कहें तो यहाँ 4 और यहाँ 2, 9 दूनी 18, ठीक। अंदर में यहाँ क्या हो जाएगा 2/0.2, यही बचेगा यहाँ से। तो जब यहाँ से इसके ऊपर क्या लगाएंगे, यहाँ दशमलव और 2 दाई हो जाएगा 20। तो यहाँ से जब इसे हम और आगे हल करेंगे जाके तो हमें b बराबर क्या प्राप्त होगा, 18 का अंदर में गुणा करेंगे तो 18 गुणे 10 की घात 5, या b बराबर 1.8 इंटू 10 टू दी पावर, b बराबर 1.8 इंटू 10 टू दी पावर 5, वो 6 हो जाएंगे, एक और यहाँ से बढ़ जाएगी, तो 6 वोल्ट। यहाँ से हमें विभव कितना प्राप्त होगा, बिंदु C पर जो परिणामी विभव हमें प्राप्त होगा वो 1.8 गुणे 10 की घात 6 वोल्ट प्राप्त होगा। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा, आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा सवाल था। कहेंगे मगर लगाने के हिसाब से देखें तो थोड़ा बड़ा तो हो ही गया है, पर लेकिन सवाल सिंपल है। इसके कारण यहाँ पर निकालना है विभव और इसके कारण यहाँ पर विभव निकालना है, तो इन दोनों का परिणामी जो होगा बिंदु C पर, इन दोनों के अलग अलग बीजगणितीय योगफल के बराबर होगा। तो इन दोनों के जो विभव आए उन दोनों का क्या कर दिया हमने, बीजगणितीय योगफल। तो बस सीधा एक ही बार में सवाल लगा दिया और कितना आंसर हमें प्राप्त हुआ, 1.8 गुणे 10 की घात 6 वोल्ट। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलते नेक्स्ट सवाल पर। तो अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल है 9 नंबर, निम्न चित्र में 8 माइक्रोकूलम का आवेश, प्लस का 8 माइक्रोकूलम। अच्छा, पहले यहाँ पर इसमें एक बुक में चित्र दिया गया, तो बुक में से चित्र हम बना दे रहे हैं। तो ये रहा, मान लेते हैं हमारा चित्र। तो यहाँ से देखिए हम यहाँ पर चित्र बनाए दे रहे हैं, ये रहा कोई बिंदु आवेश एक, और इससे ये रहा कोई बिंदु आवेश।
इस पे ए है, ये रहा हमारा और ये रहा हमारा V। यहाँ पर रखा हुआ है 8 माइक्रो कूलम। कितना रखा हुआ है? 8 माइक्रो कूलम। और यहाँ पर रखा हुआ है माइनस का 2 माइक्रो कूलम। से 1 मीटर की दूरी है दोनों की बिंदुओं के बीच की। इन दोनों के बीच की जो दूरी दे रखी है वो हमें 1 मीटर दे रखी है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 1 मीटर है। उसके बाद क्या कह रहा है कि ए और बी के बीच मध्य बिंदु मान लेते हैं, ये रहा हमारा मध्य बिंदु कोई सी। 1 मिनट, ये ना लेके दूसरा तो कोई ले ले, लगभग लगना चाहिए मध्य बिंदु। तो ये रहा मध्य बिंदु हमारा। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी पॉइंट, यहाँ हो जाएगी 0.50 मीटर यहाँ तक। और यहाँ सी पॉइंट डाल देना, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी 0.50 मीटर हो जाएगी। अब क्या कह रहा है आगे, सी पर वैद्युत विभव का मान, बिंदु डी पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए जो कि बिंदु ए से। अब बिंदु डी मान लेते हैं, यहाँ पर रहा कोई, यहाँ जो ये रहा डी पॉइंट, तो ये इसकी बिंदु ए से जो दूरी है 0.80 मीटर है। और इसके कारण यहाँ की जो दूरी बचेगी तो 0.20 मीटर बच जाएगी। तो आप लोग ऐसा चित्र बना लीजिए, यही चित्र में दे रखा है इन लोगों ने। बस इसके कारण हमसे विभव पूछा गया है। और फिर कह रहा है अंत में 0.20 माइक्रो कूलम के आवेश को बिंदु डी से सी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो पहले तो आप लोग ये चित्र बना लीजिए। चित्र बनाने के बाद सबसे पहला हमसे क्या पूछा गया, बिंदुओं ए तथा बी के मध्य बिंदु सी पर विभव का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले पिछले ही सवाल जैसा लगाएंगे, बिंदुओं ए तथा सी के मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा। भाषा वही पूरी पिछले सवाल में जो हमने लिखी थी वही सिमिलर रिपीट होगी यहाँ पे। तो हम सीधा डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं, V बराबर क्या हो जाएगा, VA प्लस VB। दोनों के कारण जो विभव उत्पन्न होंगे उनके बीजगणितीय योगफल के बराबर। तो यहाँ से देखो V बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ माध्यम दे नहीं रखा तो हम वायु ही मान लेंगे, इंटू QA अपॉन, अब यहाँ से इन दोनों के मध्य बिंदु यानी कि RAC, ए से लेके सी तक की दूरी, और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू QB अपॉन RBC हो जाएगा यहाँ से। बस अब यहाँ से जब हम यहाँ जो चीजें कॉमन मिल रही वो ले लेते, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इनका मध्य बिंदु है तो दोनों RA और RB, वो RAC और RBC बराबर होंगी, तो उसे हम क्या मान लेते हैं, उसे हम R मान ही ले रहे। तो 1/स्मॉल r, हमने आपको मुंह से ही बता दिया, यहाँ पर आप लोग नोट भी कर लेना एक बार, या हम ही लिखे दे रहे हैं। RAC बराबर RBC बराबर, ऐसे करके ना लिख के, या यहाँ पर लिखे दे रहे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार RAC किसके बराबर होगा, RBC बराबर स्मॉल r मान लेना, ठीक है। तो यहाँ से अब ठीक है, तो यहाँ से स्मॉल r हो जाएगा, और कितना तो कॉमन आ गया, अंदर में क्या बचेगा, QA प्लस QV। बस अब मान रख देंगे और हल कर देंगे, पता चल जाएगा मध्य बिंदु पर हमें। तो V बराबर 9 × 10⁻9 हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना, 9 × 10⁻9। उसके बाद यहाँ से गुणे 1/स्मॉल r की जगह स्मॉल r का मान हमने कितना होता है 0.50, और गुणे अंदर में आवेश रख दीजिए। आवेश QA का मान कितना है 8 माइक्रो कूलम, का मतलब 8 × 10⁻⁶, और माइनस 2 × 10⁻⁶। तो बस यहाँ से अब आगे हल करेंगे तो B बराबर, तो जब यहाँ से इस दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, और 50 दूना कितना हो जाएगा 100, 9 दूनी 18 × 10⁻⁰ कितना हो गया 9, गुणे यहाँ से 8 में से 2 गए तो कितने बचे 6 × 10⁻⁶। जब इसे और आगे हल करेंगे तो B बराबर 18 छक्का कितने हो जाएंगे 18 पंचे 90, 18 छक्का 108 × 10⁻, यहाँ से देखो 3 बच जाएंगी। या हमें आंसर कैसे दे रखा है इसका 1.08 करके दे रखा है। तो B बराबर 1.08 × 10⁵ वोल्ट।
पहला आंसर तो हमें पता चल गया हमारा, जो मध्य बिंदु के ऊपर विभव पूछा गया था, यानी इनका परिणामी मध्य बिंदु पर जो पूछा था उसे हमने बी माना था। तो कितना आया 1.08 इंटू 10⁵ वोल्ट। उम्मीद है आप लोगों को भी समझ में आएगा, नोट कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि बिंदु डी पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए जो कि बिंदु ए से इतनी दूरी पर है। कितनी दूरी पर? 0.80 मीटर, तथा बी से कितनी दूरी पर है? तो 0.20 मीटर की दूरी पर। तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, बिंदु डी पर परिणामी, बिंदु डी पर परिणामी वैद्युत विभव वी डैश बराबर क्या हो जाए भाई, सिमिलर सी चीज क्या लगेगा, V1 डैश प्लस मान लेना V2 डैश। इन दोनों के कारण, इसके कारण ए बिंदु ए के कारण डी पर V1 डैश, और बिंदु V के कारण इस पर क्या हो जाएगा, डी पर V2 डैश। तो बस यहां से अब आगे हल करेंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसके कारण क्या होगा, क्यू ए आवेश तो वही रहेगा लेकिन दूरी क्या हो जाएगी RAD, और इंटू वो यहाँ पर बीच में प्लस लग जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू QB/R VD। यहाँ से जो दूरी होगी वो चेंज हो जाएगी। तो जब इसे हम और आगे हल करेंगे तो V बराबर, इनमें से जो कॉमन मिल रहा है उसे ले लेंगे कॉमन, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही केवल कॉमन मिलेगा। तो QA अपॉन अंदर में क्या बचेगा RAD, और प्लस QB/R VD। आगे जब हम इसे हल करेंगे तो b बराबर 9 × 10⁻⁹ QA का मान कितना 8 × 10⁻⁻6 बटे RAD होगी 0.80 हो जाएगी, और माइनस 2 × 10⁻⁻6 बटे RBD का मान कितना होगा 0.20। यहाँ से हम क्या करेंगे, 10 की घात माइनस की यहाँ से जो ऊपर प्लस की 2 जाएंगी, या यहाँ से हम एक एक घात ऊपर भेजे दे रहे हैं, तो यहाँ 8 हो जाएंगे और यहाँ पर 2 हो जाएंगे। तो एक ऊपर भेजेंगे, यहाँ भी 5 बचेंगे, यहाँ भी 5 घातें क्या कर रहे हैं माइनस की बाहर ले रहे। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस की 5 आएंगी बाहर, तो यहाँ से 9 में से 5 चलेंगी 4 बच जाएंगी, या 9 × 10⁻⁹ और माइनस के 5 आ जाएंगे बाहर। अंदर देखो क्या बचेगा 8/8, यहाँ 8/8 माइनस 2/2 बच जाएंगे। तो देखो 8/8 माइनस 2/2 का मतलब ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया। तो v बराबर 9 × 10⁻⁻, कितने बचे यहाँ पर 4 × 0। तो v बराबर वो यहाँ पर b डैश चल रहा होगा शायद साथ में b डैश, v तो हम उसे मान ही चुके, तो b डैश b डैश b डैश b डैश बराबर 0। अतः बिंदु d पर जो परिणामी विभव होगा क्या लिख देंगे, अतः बिंदु d पर परिणामी विभव, अतः बिंदु D पर कोई विभव नहीं होगा, वो कोई विभवांतर नहीं होगा, कोई विभवांतर नहीं होगा, या विभवांतर शून्य होगा। बिंदु D पर विभवांतर यहाँ पर ऐसे लिख देना आप लोग, दोनों चीजें चल जाएंगी, कोई विभवांतर नहीं होगा या विभवांतर, विभवांतर क्या होगा शून्य होगा, विभवांतर शून्य होगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अभी ये सवाल में और भी पार्ट बचा हुआ है, आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे हल कर रहे हैं। तो इसके बाद हमसे आगे कह रहा है सवाल यही कि 0.20 माइक्रोकूलाम के आवेश को बिंदु डी से सी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो इसी में अब एक छोटा सा पार्ट और बच रखा है हमारा। क्या कह रहा है कि बिंदु आवेश स्मॉल, मतलब बिंदु आवेश 0.20 माइक्रोकूलाम के आवेश को डी से सी तक ले जाने में किया गया। तो अब हम इसे इधर वाले को इरेज कर ही दे रहे, तो यहां से पहले बिंदु डी पर डी से सी तक ले जाने में किया गया कार्य। अच्छा जी, पहले हम क्या करेंगे, बिंदु डी तथा सी के मध्य विभवांतर निकाल लेंगे। तो पहले यहां पर लिखेंगे बिंदु डी तथा सी के मध्य, बिंदु डी तथा सी के मध्य विभवांतर, विभवांतर
तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, बिंदु बी तथा डी के मध्य विभवांतर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर विभवांतर लेंगे तो इसे मान लेते हैं डेल्टा V बराबर क्या हो जाएगा, VC माइनस VD कर लीजिए आप लोग यहाँ पर। तो डेल्टा V बराबर BC जो आया था, BC को हमने क्या माना था, इस वाले को हमने वहां माना था। अभी हमने जब हल किया था C पर जो विभवांतर हमारा आया था V माना था उसे हमने, और D पर जो विभवांतर आया था उसे हमने B डैश माना था। तो डेल्टा B बराबर, अब यहाँ पर डेल B का मान कितना आया, 1.08 गुणे 10 की घात माइनस के वो प्लस के 5, और माइनस बी डैश बराबर कितना आया था, 0 आया था। तो इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर डेल्टा बी बराबर क्या हो गया, 1.08 गुणे 10 की घात 5 वोल्ट। अब हमें विभवांतर पता चल गया इन दोनों बिंदुओं की। अब आवेश हमें दे रखा है Q बराबर कितना, 0.20 माइक्रो कूलाम, या Q बराबर, इसे और आगे हल करेंगे तो 2 गुणे 10 की घात माइनस के 7 कूलाम। अब इस आवेश को इस मतलब बिंदु डी से सी तक ले जाने में किया गया कार्य, अतः आवेश स्मॉल क्यू को बिंदु डी से सी तक ले जाने में किया गया कुल कार्य, ले जाने में किया गया कार्य। अब कार्य बराबर निकालेंगे यानी W, तो W बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू डेल्टा V। तो बस लगा दीजिए। तो W बराबर Q का मान कितना है, 2 गुणे 10 की घात माइनस के 7 गुणे 1.08 गुणे 10 की घात 5। जब इसे हम हल करेंगे तो W बराबर 2 गुणे 1.08 गुणे, यहाँ से माइनस की 7 में से तो 10 की घात माइनस के 2 बच जाएंगे। जब इसे हम गुणा करेंगे तो W बराबर आएगा 2.16, यानी 108 दूनी 216 गुणे 10 की घात माइनस के 2 जूल। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी पूरा समझ में आया होगा, और आप लोगों को सवाल लगाने में मजा भी आ रहा होगा, आप लोगों से सवाल लग रहे होंगे। आप लोगों ने अगर थ्योरी जरा भी मन से पढ़ रखी, सवालों में कुछ है ही नहीं, बहुत ही इजी सवाल हैं। ये सवाल थोड़ा ठीक ठाक था अभी, जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था, उसके अलावा इसमें भी दिमाग लगाने वाला कुछ नहीं है। तो उम्मीद है आप लोग को सवाल समझ में आ रहे होंगे, नोट कर लीजिए ये भी सवाल। इसके बाद चलते हैं आज की क्लास के अंतिम सवाल की तरफ। क्लास थोड़ी लंबी हो ही जा रही है, उसके लिए आप परेशान मत हो, वैसे हम 40 मिनट की रखते, लेकिन आज क्लास 40 मिनट से थोड़ा ऊपर ही मिलेगी आप लोगों को। तो आइए चलते हैं, लास्ट सवाल है आज की क्लास का, उसे भी करा ही दें, क्यों छोड़ेंगे उसे। क्या कह रहा है, प्लस क्यू आवेश वाली दो सूक्ष्म आकार की वस्तुएं एक्स अक्ष पर बिंदुओं इतने इतने पर स्थित हैं। तो पहले क्या कर लेते हैं, हम एक्स अक्ष बना लेते हैं। तो ये रही एक्स अक्ष हमारी, एक्स अक्ष पर बिंदुओं मान लेते हैं, ये रहा हमारा कोई पॉइंट ए के निर्देशांक हमें दे रखे हैं a,0, और दूसरा मान लेते हैं पॉइंट ये रहा हमारा V, इसके निर्देशांक -a,0। एक्स अक्ष पे यही निर्देशांक ले सकते हैं हम। आप क्या कह रहा है, चित्र द्वारा, अच्छा पहला पॉइंट कह रहा है चित्र द्वारा उनकी स्थिति दर्शाइए, दर्शा दिया। मूल बिंदु पर वैद्युत विभव का मान की ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर जब हम बाई एक्सिस खींच देंगे तो ये रहा हमारा ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन के इस साइड ये माइनस वाला पॉइंट, ओरिजिन के इस साइड प्लस वाला। तो ये रही हमारी वाई एक्सिस और ये रही हमारी एक्स एक्सिस। ये है एक्स डैश यानी एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा, ये है वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा। मूल बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि बाई अक्ष के किसी बिंदु पर विभव इतना होगा जाके। तो देखो सबसे पहले पहला वाला पॉइंट जो इसने पूछा था वो तो हमने हल ही कर दिया। अब दूसरे पॉइंट के लिए देखो, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी मान लेते हैं R1, वो दूरी कितनी दे रखी है हमें, a दे रखी है। क्योंकि दूरियां ऋणात्मक नहीं होती, इस वजह से ये दूरी भी क्या होगी a, और ये वाली भी दूरी हम मान लेते हैं कितनी, इसे मान लेते हैं R2 दे रखी है, या इस वाले को R2 मान लेना, इसे R1, या ए बी मान रखे हैं तो इसे ए बी ही मान लेते हैं, क्यों फालतू में नए निर्देशांक डेवलप करेंगे। तो इसे आर बी बराबर मान लेना ए है, और ऐसे ही आर ए बराबर भी ये कितनी है, स्मॉल ए, आर ए बराबर कितना है, स्मॉल ए, यहाँ तक की दूरी। तो इन दोनों के कारण मूल बिंदु पर पूछा गया, तो यहाँ पर भी हमें क्या दे रखा है, क्यू आवेश रखा हुआ है प्लस का,
और यहाँ पर भी प्लस का क्यू ही रखा हुआ है। तो देखो बिंदुओं ए तथा बी के कारण मूल बिंदु पर वैद्युत विभव, ऐसे लिख देना, बिंदुओं ए तथा कैपिटल वी के कारण, ए तथा बी के कारण, बिंदुओं ए तथा बी के कारण मूल बिंदु पर वैद्युत विभव। तो यहां से जब हम इसे आगे हल करेंगे तो v बराबर मान लेते हैं क्या होगा, वही बीजगणितीय योग के बराबर बी ए प्लस बी बी। तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ए अपॉन आर ओ ए मान लेना, और ऐसे ही क्या यहाँ से o से a तक की दूरी ओ ए या आर ए मानी ही हमने, तो फिर आर ए ही लिख दे रहे, हम मान चुके हैं पहले ही, तो आर ए। ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बी अपॉन आर वी। बस यहाँ से कॉमन जो मिल रहा है उसे निकाल लेते, आर ए और आर वी बराबर हैं तो इनमें से किसी एक को लिख लेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/आर ए आर वी बराबर स्मॉल आर मान लिया हमने, तो यहाँ से क्या हो जाएगा क्यू ए और प्लस क्यू बी, और क्यू ए और क्यू बी बराबर, तो इसे ऐसा ही करते सारे ही कुछ बाहर कर लेते, तो Q अपॉन स्मॉल आर, और यहाँ पर मेंशन कर देना चूंकि क्यू ए बराबर क्यू बी बराबर किसके, स्मॉल क्यू के, आर ए बराबर आर बी बराबर किसके हो जाएगा, स्मॉल आर के। अच्छा ये दूरियां ऋणात्मक नहीं होती, यानी दूरी ऋणात्मक नहीं होती, इस वजह से ये दूरी इसके बराबर हो जाएगी, बस निर्देशांक ऋणात्मक हो सकते हैं। तो यहाँ से अब ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, बस यहाँ से जब इन्हें हम सबको कॉमन ही ले रहे हैं तो सब 2 टाइम्स हो जाएंगे। तो v बराबर 2 गुणे इसका मान 9 गुणे 10⁻9। अच्छा अगर ऐसे ही हल नहीं करके दे रखा है तो इसे ऐसे ही लिख लेना, 2 गुणे 1 बटे, अच्छा 2 का अंदर गुणा कर लो यहाँ q के साथ, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2q, और स्मॉल r का मान क्या है a। तो हमारा विभव कितना हो जाएगा मूल बिंदु पर 2q अपॉन a वोल्ट। एक तो पॉइंट ये रहा, यानी दूसरे वाले पॉइंट का सॉल्यूशन ये रहा हमारा। अब हमसे तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि बाई अक्ष के किसी बिंदु पर विभव का मान कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2q अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। मतलब हमसे कह रहा है कि बाई अक्ष के किसी बिंदु पर विभव इतना हो जाए, तो मान लेते बाई अक्ष के किसी बिंदु पर पूछा गया है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कोई पॉइंट सी रहा, तो इससे यहाँ की दूरी और इससे यहाँ की दूरी, तो हम इसे इस वाली जो दूरी है इसे स्मॉल बाई माने ले रहे, क्योंकि इन्होंने स्मॉल बाई दे रखी है, तो ये दूरी अगर स्मॉल बाई है तो देखो ये 90 अंश और ये भी 90 अंश, इसमें पाइथागोरस लगेगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी बिंदु ए पर जो आवेश रखा है उससे यहाँ तक की दूरी ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगी बाई स्क्वायर, और ये दूरी भी क्या हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। तो इसके कारण यहाँ पर विभव, इसके कारण यहाँ पर विभव जैसे ये निकाला है, तो सेम सेम सी कंडीशन लगेगी उन्हें बी ए डैश और बी बी डैश, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर फिर लिख देना ए बी के कारण मूल बिंदु पर नहीं, अब लिख देना बिंदु सी पर के कारण बिंदु सी पर वैद्युत विभव। अब इसके कारण यहाँ पर डैश लगा देना और इसे बी डैश कह देना। तो अब यहाँ से देखो जो दूरियां होगी ये भी चेंज हो जाएंगी, इसे आर ए सी कह देना, इसे आर बी सी कह देना बस। तो यहाँ से आर ए सी बराबर आर बी सी, अब यहाँ पर क्या कर देना आर ए सी किसके बराबर है आर वी सी बराबर किसके कर देना, इसे कह देना बराबर, ऐसे करके लिखना आर ए सी बराबर आर वी सी बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। किससे निकाली, ये पाइथागोरस प्रमेय से निकाली। तो बस यहाँ पर भी क्या करेंगे बाहर कर लेना यहाँ, तो यहाँ से आ जाएगा बी डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ए और क्यू बी दो बार है तो इनका दो क्यू लिख लेना बटे, और ये दूरी बराबर ही हो गई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। और यही हमसे क्या कराया गया सिद्ध कराया गया। उम्मीद है आप लोगों को ये वाला भी समझ में आ गया होगा। वोल्ट यानी बिंदु बी पर यहाँ लिख देना बिंदु वो बाई अक्ष पर किसी बिंदु पर बाई अक्ष के किसी बिंदु पर विभव, किसी बिंदु पर परिणामी विभव
कितना आया हमारा v डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2q अपॉन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उम्मीद है आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। और आज की क्लास में बस हमारे इतने ही सवाल थे, यानी 10 नंबर तक के सवाल आज की क्लास में हमने बड़े ही बढ़िया तरीके से हल किए। उम्मीद है आप लोगों को सेशन में मजा भी आएगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखना, आप लोगों को एक एक सवाल समझ में आएगा। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को पढ़ाया हुआ हमारा अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर कीजिए, जिससे हमारा भी हौसला बना रहे और लगातार आपको ऐसी ही कंटिन्यूअस अच्छी अच्छी क्लासें मिलती रहें, जिससे आप लोगों के जो सपने हैं 2025 में अच्छे नंबर लाने के फिजिक्स में वो भी पूरे हो सकें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए।